कुलहीन सेवा। जो माता पिता से बैर करते हैं उनकी जो सेवा करते हैं, माता पिता को घर से निकाल दिया या माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया या माता पिता के प्रति या परिवारी जनों के प्रति दुर्व्यवहार करने वालों का जो उनकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तुम तो करो, ऐसे ही करो, बढ़िया है, वो भी नरक में जाते हैं। चिन्हानि देहे नरकम गतानाम, ये नरक जाने वालों के चिन्ह हैं। इनमें जो सबसे पहला लक्षण है अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, ये धर्म का 10वां लक्षण है। क्रोध ना करना, क्रोध करिए पर अतिशय क्रोध मत करिए, भयंकर गुस्सा नहीं तो वो नरकगामी बना देगा। ये धर्म के 10 लक्षण हैं जिन पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेयम, चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों का पालन करने वाला गुरु आश्रित, भगवद आश्रित माना जाता है। इन 10 लक्षणों पर हमने यथा योग्य कल से चर्चा की, आप सब लोग उसको श्रवण कर रहे थे। आज ये 10 लक्षणों की चर्चा भी और त्रिदिवसीय सत्संग का जो सत्र है वो भी आज यहाँ विश्राम होगा। लेकिन जैसा कल हमने कहा था कि आज यहाँ उत्सव मनाएंगे और उत्सव के रूप में आप सब लोगों को बधाई भी बांटेंगे, क्योंकि दद्दा जी का मधुर धाम यहाँ पर विराजमान हुआ है, इसलिए उत्सव तो प्रेम से होना चाहिए। कौन सा उत्सव मनाएं, रात भर मन में विचार चलता रहा। पहले तो मन में आया कि होली उत्सव कर लें, पर फिर मन में आया ठंड आ गई है, होली उत्सव कैसे करें, पुष्प वर्षाएं कैसे होगा। उसके बाद में आता है फिर कौन सा उत्सव करें, जल विहार कर नहीं सकते, नौका विहार हो नहीं सकता, हिंडोला हो नहीं सकते, झूला हो नहीं सकते। घूम फिर के हम वैष्णवों पे एक ही उत्सव आ जाता है, ठाकुर जी का जन्म उत्सव, ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव हम लोग कर लेंगे। क्यों? श्री दद्दा धाम का निर्माण हुआ है, दद्दा जी विराजमान हुए हैं, तो ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव मना करके हम इस उत्सव को और सफल बना देंगे। ठाकुर जी का नंद महोत्सव यहाँ करके आज के उत्सव को फिर विराम की ओर ले चलेंगे। तो हम सीधे नंद महोत्सव की कथा सुनाते हैं। आप सब लोग मेरे साथ दद्दा धाम के पावन प्रांगण में नंदोत्सव मनाने चलो। आप सब जानते हैं कि नंद बाबा 80 बरस के है गए, अभी तक लाला नाए भयो। ब्रजभाषा बोलेंगे ने सुनियो, अभी तक लाला नाए भयो। नंद रानी यशोदा को स्वप्न में नील वर्ण का बालक दिखता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात स्पष्ट रूप से सुनिए। भगवान के 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। सब लोग इधर देखो, स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष दर्शन एक बार में नहीं होंगे। जिस किसी को भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखेंगे उससे पहले 2 दर्शन और हुए होंगे। उसमें पहला दर्शन है स्वप्न दर्शन। स्वप्न में ठाकुर जी आपको पहले ही अनुभव करा देंगे। अच्छा, स्वप्न में ठाकुर जी परिपूर्ण नहीं दिखेंगे, ठाकुर जी का मुख दिखाई दे, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन हो, ऐसा आवश्यक नहीं। ठाकुर जी की संबंधी वस्तु दिखाई देंगी, जैसे मुकुट दिखाई दे, वंशी दिखाई दे, मोर दिखाई दे, यमुना जी दिखाई दें, मंदिर दिखाई दे, सुंदर निकुंज वन दिखाई दे, वृंदावन दिखाई दे, नंदगांव दिखाई दे। ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले, ठाकुर जी का सत्संग करने वाले, ठाकुर जी के भजन कीर्तन करने वाले वैष्णव जन दिखाई दें, भजनानंदी महापुरुष दिखाई दें। ये सब संकेत है, ये प्रथम संकेत है ठाकुर जी के दर्शन का। जिस किसी को भी सांकेतिक रूप से स्वप्न दर्शन हुआ है, इसका मतलब प्रत्यक्ष दर्शन होगा।
सांकेतिक दर्शन के बाद दूसरा दर्शन होता है अनुभव दर्शन। ये अनुभव दर्शन कैसा होता है? अगर कहीं मोर पंख दिखा तो आपका मन ये नहीं सोचेगा कि यहां पास में मोर होगा। मोर पंख देखते ही आप मन में ये भाव लाओगे, जरूर ठाकुर जी निकल के गए हैं यहां से। सुगंधी आने पर यह नहीं लगेगा कि इत्र की दुकान पास है, सुगंधी आने पर यह लगेगा कि श्याम सुंदर यहीं कहीं आसपास हैं, इसलिए वायु उनका स्पर्श करके हमको लग रही है और उसी की अनुभूति हमको हो रही है। प्रसाद पाओगे तो प्रसाद मुख में जाते ही मन में ऐसा भाव आएगा ठाकुर जी का अधरामृत मिश्रित प्रसाद है, ये अनुभूतियां होने लगेंगी। आकाश की ओर देखोगे तो बादलों में ठाकुर जी की आकृति, वृक्ष में देखोगे तो वृक्ष में ठाकुर जी की आकृति, अरे सामान्य जीवों को भी देखोगे तो जीवों में भी ठाकुर जी का अनुभव होने लगेगा। क्या करती थी? अगर कोई श्याम वर्ण का व्यक्ति है तो मीराबाई उसको देख करके कहती तुम कितने भाग्यशाली हो। बोले क्यों? ठाकुर जी ने अपने जैसा वर्ण तुमको प्रदान किया है। कोई व्यक्ति चलने में थोड़ा लाचार है तो मीराबाई उसको देख के कहती तुम कितने भाग्यशाली हो। वो कहता दुनिया कहती है मैं कितना भाग्य रहित व्यक्ति, चल भी नहीं पाता, तुम कहती हो भाग्यशाली। बोले हाँ, ठाकुर जी भी तो ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं तुम्हारी जैसे। कोई बहुत चंचल स्वभाव का व्यक्ति कभी इधर कभी उधर इस तरह से रहता है, मीराबाई उसको देख करके कहती हैं अरे भाई तुम कितने सौभाग्यशाली। क्यों? ठाकुर जी ने अपनी जैसा स्वभाव दिया, चंचल स्वभाव। ये अनुभूति, जड़ में ठाकुर जी का दर्शन, आकाश में ठाकुर जी का दर्शन, सुगंधी में ठाकुर जी का अनुभव और अपने आगे होने वाली गतिविधियों में ठाकुर जी की अनुभूति होना, ये दूसरा दर्शन है ठाकुर जी का, अनुभूति दर्शन। और जब स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के जीवन में विद्यमान हो जाते हैं तब उसको प्रत्यक्ष दर्शन होता है। फिर क्या होगा? आप कोई पत्थर भी देखते हैं, सामान्य तो पत्थर में आकृति दिख जाती, देखो ठाकुर जी खड़े हैं, वंशी बजा रहे हैं, सब कहेंगे ये तो पागल है, सब जगह ठाकुर जी दिखते हैं। पुष्प तो इसको उसमें तो बताएगा, देखो ठाकुर जी बैठे हैं, फोन में तो ठाकुर जी दिखते हैं, आकाश में तो ठाकुर जी दिखते हैं, पत्थर में भी ठाकुर जी दिख रहे हैं, लोगों में ठाकुर जी दिख जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सब जगह देखते देखते जब सब लोग आपको पागल समझने लग जाएंगे, बोले यार तो सब जगह ठाकुर जी दिखें। एक दिन ऐसा आएगा आप किसी वृक्ष की आकृति देखोगे और आप कहोगे देखो हैं तो ठाकुर जी, पर किसको बताऊं, सब पागल समझते हैं। और देखते ही देखते उस आकृति में से ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे और प्रत्यक्ष उनका अनुभव हो जाएगा। हमारे बिहारी जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल दर्शन किए? कितनों ने दर्शन किए वृंदावन बिहारी जी के? लगभग सबने। वृंदावन कोई गया और बिहारी जी नहीं देखे हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिहारी जी के दर्शन सब करते हैं। बिहारी जी कहां से प्रकट हुए पता है आपको? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नित्य एक कुंज को प्रणाम करते थे। कुंज समझते हैं? वृक्षों के घेर को कुंज कहते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नित्य एक कुंज को प्रणाम करते थे क्योंकि उनको उस कुंज में ठाकुर जी का अनुभव होता था। एक दिन आपके शिष्य श्री विठल विपुल देव जी ने आपसे निवेदन किया, हे सद्गुरुदेव भगवान, आप नित्य एक कुंज को प्रणाम करते हैं, क्या है वहां पे? तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बोले स्वयं जाओ, देख करके आओ। जैसे ही विठल विपुल देव जी ने उस कुंज में प्रवेश किया, अंदर जाते क्या देखा? आहा, बड़ी सुंदर सैया है और उस रत्न मंडित सैया पर प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान हैं। गले में गलवैयां दिए बैठे हैं दोनों श्री राधा श्याम सुंदर। तुरंत विठल विपुल देव जी को उन्होंने एक जल का करुआ प्रदान किया, मिट्टी का बर्तन। विठल विपुल देव जी पहले तो होश खो बैठे, ये मैंने क्या देखा? लेकर के बाहर आए, बाहर आकर के स्वामी जी के सन्मुख पधरा दिया। आज भी उस करुआ का दर्शन होता है राधाष्टमी के दिन तटीय स्थान में। स्वामी जी ने कहा क्या देखा? बोले अद्भुत, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी,
वृंदावन एक सुंदर वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। हे गुरुदेव, मैंने निकुंज में एक सुंदर प्रियालाल जी देखे, युगल बिहारी बैठे हैं। बंधुओं, अभी तो हमें 3 दिन मिले हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, हम क्या बताएं। कभी अवसर मिलेगा, किसी मध्य प्रदेश में कहीं कथा होगी तो मध्य प्रदेश में जन्मे भक्तों की कथा सुनाएंगे जो यहां जन्मे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा में, बिहारी जी की परंपरा में, आज ही एक भैया पधारे, वो आकर के मुझे बता के गए, भगवत रसिक देव जी उनके जन्म स्थान से आए, यहीं जन्मे। हरिराम व्यास जी यहीं जन्मे। हमारे वृंदावन यश को सबसे ज्यादा गाने वाले सबका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। और एक बात और मुझे 3 दिन में जो अनुभव हुई, मैं सोच रहा था व्यक्तिगत कहूं पर मैं कह देता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी है, हमारे उत्तर प्रदेश में ठाकुर जी का स्थान, जन्म स्थान भी है, हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, वृंदावन है, इतने बड़े बड़े धाम हैं जिनको पूरा विश्व देखने आता है, पूजने आता है। भारतवर्ष के सारे बड़े से बड़े संत वृंदावन में विराजमान करते हैं, बड़े से बड़े कथा वक्ता वृंदावन में विराजमान हैं। इतना होने के बाद भी कोई बुरा ना माने, मैं फिर भी कह दूं, इतने धार्मिक और इतने श्रद्धावान राजनेता हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं है जितने मध्य प्रदेश के। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खूब धार्मिक हैं, पर हमारे यहाँ के अन्य राजनेता और हमारे यहाँ के विधायक गण हैं, सांसद गण हैं, वो इतनी कथा नहीं सुनते। कथा में आएंगे, माला पहनाएंगे, फोटो खिंचाए, चले गए। पर मध्य प्रदेश के अधिकतर हमने ऐसा अनुभव किया। अब ये कथा में राजनेताओं का आगमन ज्यादा हुआ इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब भी मध्य प्रदेश में कथा होती है बड़े बड़े राजनेता आते हैं, बैठ करके कथा सुनेंगे, चाहे 10 मिनट सुने, 20 मिनट सुने, और जब बोलते भी हैं तो उनकी वाणी में भी कुछ ना कुछ धार्मिक प्रवचन होता है। हमारे यहाँ के नहीं बोल पाते इतना अच्छा। ये मैं अनुभव कर रहा था 3 दिन से। मध्य प्रदेश में भक्ति है, यहाँ की रज में भक्ति है। अगर व्यक्ति ठान लेना, मध्य प्रदेश का व्यक्ति ठान ले तो ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे ऐसे आचार्य चरण हुए यहां पर। हरिदास परंपरा में अधिकतर आचार्य मध्य प्रदेश से गए। उसमें श्री भगवत रसिक देव जी, अद्भुत चरित्र है उनका, नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ा चरित्र है, यहीं से पधारे। तो श्री विठल विपुल देव जी स्वामी श्री हरदास जी के पास गए और बोले, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, तो जाओ दोबारा से कुंज में और उन्हीं दोनों प्रिया प्रियतम को लेकर के आओ। विठल विपुल देव जी दोबारा जैसे उस सघन कुंज में प्रवेश किए तो गले में गलवैया दिए जो प्रिया प्रियतम अलग अलग रूप में बैठे थे, वे दोनों ही एक रूप हो गए। और तभी उस सुंदर मणि रत्न जड़ित उस सिंहासन पर जब दोनों युगल एक हुए तो श्री वृंदावन बिहारी लाल का स्वरूप प्रकट हुआ। उसको लेकर के श्री विठल विपुल देव जी पधारे। और श्री बिहारी जी अभी 25 नवंबर, संभवतः 25 नवंबर बिहार पंचमी, जिसको राम जानकी विवाह महोत्सव भी मानते हैं और हमारे बिहारी जी का प्रादुर्भाव भी मानते हैं। कहां से प्रकट हुए बिहारी जी? अनुभूति से। जो मैंने 3 रूप बताए, स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। उसमें अनुभूति दर्शन क्या है? आपको आकृति दिखने लगेंगी जगह जगह, पास जाओगे तो धूमिल हो जाएगी। जिस दिन पास जाने पर धूमिल ना हो, देख लेना, प्रकट हो जाएंगे प्रत्यक्ष। पर बहुत मुश्किल है बंधुओं प्रत्यक्ष दर्शन करना, गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु कृपा। हमारे वृंदावन में एक संत हुए, बड़े सीधे सरल,
गुरुजी के पास गए और गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी कुछ आज्ञा दो। तो गुरुजी इतने व्यस्त थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो बार बार गुरुजी कुछ आज्ञा दो, गुरुजी कुछ आज्ञा दो, गुरुजी कुछ आज्ञा दो। तो खींच करके गुरुजी ने गुस्से में आकर के कहा, चला जा यमुना पार भांडीर वन चला जा, और वहां जाकर के तब तक युगल नाम गाना। युगल नाम मतलब राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तब तक युगल नाम गाना जब तक ठाकुर जी आ ना जाए। लेकिन गुरु में ऐसी निष्ठा, तुरंत चले गए, यमुना जी पार करके भांडीर वन पहुंचे। और कितने दिन उन्होंने तप किया? 12 वर्ष तक राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 12 वर्ष बाद तभी क्या देखते हैं, आहा, युगल सरकार प्रकट हो गए, श्री किशोरी जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। असली बात तो अब सुनो। 12 साल बाद ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट होके बोले, भैया हमको आए हुए आधा घंटा हो गया, तुम खड़े खड़े केवल मुस्कुरा रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? 12 साल हमारा नाम जप करके प्रकट किया, कुछ बोलो तो वो क्या बोलते हैं? बोले गुरुजी ने ये नहीं बोला था कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएं तो उनसे ये बात करना। गुरुजी ने कहा था केवल ठाकुर जी को प्रकट कर दो। अब मैं वापस जा रहा हूं, गुरुजी से पूछ के आता हूं आपसे क्या बोलना है। किशोरी जी उन्हें कितना सीधा है, साक्षात परमात्मा खड़े हैं। अब ये पूछने जा रहा है गुरुजी से कि गुरुजी उनसे क्या बोलूं। लौट करके गए, ठाकुर जी बोले हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ गुरुजी से पूछ के आओ। यमुना जी पार करके वृंदावन आए। वृंदावन आकर के गुरुजी से बोले, गुरुदेव ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव बोले, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? आप भूल गए मुझे? अरे बताओ तो कौन हो? बोले 12 साल पहले आपके चरण पकड़े थे मैंने, मुझे कुछ आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो। अच्छा हाँ, एक दिन कोई उत्सव में तुम पीछे पड़ गए थे हमारे। बोले हाँ मैं वही हूं। तो आपने कहा था भांडीर वन में जाकर के युगल नाम करो। गुरुजी 12 साल तक युगल नाम किया, जटा जूट निकल आई, दाढ़ी निकल आई। अच्छा अब क्यों आए हो? ठाकुर जी प्रकट हो गए, खड़े खड़े पूछ रहे हैं कि हमसे बात करो। तो मैंने कहा गुरुजी से पूछ के आता हूं, क्या बात करूं? गुरुजी बोले, हैं ठाकुर जी प्रकट हो गए? बोले हाँ, कैसे हैं ठाकुर जी? अब गुरुजी आपको मैं क्या बताऊं, आप मेरे संग चलो, दर्शन कर लो। गुरुजी बोले चलो। यमुना जी पार करके भांडीर वन गए तो क्या देखा? सुंदर पेड़ के नीचे झूला लगा था, किशोरी जी झूल रही हैं, ठाकुर जी झुला रहे हैं, दोनों उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव ने दर्शन किया, देखते ही शिष्य को अपने हृदय से लगाया। बोले भैया धन्य है, मैंने तो तेरा नाम भी नहीं पता मुझको, मैं तुझे जानता तक नहीं। एक सामान्य सी मैंने आज्ञा दी और तू उस आज्ञा से तूने ठाकुर जी प्रकट कर लिए। गुरुजी वो सब बात की बात है, पहले ये बताओ, ये यूं पूछ रहे हैं हमसे बात करो, मैं क्या बोलूं ये तो बता दीजिए। मतलब मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा, आप जो कहोगे वो बोलूंगा। गुरुदेव बोले इनसे कहो तेरा और तेरे गुरुजी का दोनों का उद्धार करके अपने संग निकुंज ले चलें। तब उसने कहा, हे ठाकुर जी मेरे पे और मेरे गुरुदेव दोनों पे कृपा करके हमको निकुंज ले चलो। प्रियालाल जी दोनों ने उनको हृदय से लगाया और अपने निकुंज में लेकर के प्रस्थान कर गए। ऐसा वृंदावन धाम है। नंद रानी यशोदा 80 वर्ष की है गई, लेकिन लाला नाय भयो। स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं। 80 वर्ष की जब मैया भई, रात में सोई तो नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा सुनंदा, ये दोनों ने सुबह जाए करके देखो तो नंद रानी यशोदा सोई है, बगल में नेक सो बालक सोयो है, चदरिया ओढ़ करके सो रहा है। कब कब में रात में अदला बदली करके चले गए, कोई को नहीं पता चली। वसुदेव जी महाराज लाला को सुलाए करके लाली लेके चले गए। नंदा सुनंदा दोनों ने जाए करके देखी, जैसे ही चदरिया हटाए के देखो महाराज है गया, 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 चिल्लान लगी, है गयो। ब्रजवासी पूछन लगे, कहा भयो? अरे आप सबन की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, पूर्णमासी की कृपा सो, आप सबन की कृपा सो नंद बाबा के लाला भयो है, बधाई हो।
आप सब लोग हमको डालडा वाली बधाई मत दो, घी वाली बधाई चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। जैसे आप लोगों के यहाँ दद्दा धाम प्रकट हुआ है, हमें लाला प्रकट की बधाई दो, हम दद्दा धाम के प्रकट की बधाई दें। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, यहाँ ठाकुर जी प्रकट भय, काय को प्रकट भय, क्योंकि हमारी व्रज की रज लेकर के श्री पूर्णिमा दीदी जी अभी अभी आई हैं और आज आपके मधुर भाव से ही रात्रि की संध्या आनंदित होगी। गिरिराज जी सो पधारी हैं, सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं। अब हम उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना, छोटे बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपनी महंगी वस्तुओं का ध्यान रखिएगा और लाओ। देखो, ब्रज से पधारी हैं हमारी पूनम दीदी। कल चित्र विचित्र महाराज जी भी आए थे, पर कल इतने सारे क्रम हो गए कि हम बैठ ही नहीं पाए उनके उत्सव में। आज प्रयास करेंगे कि आज शाम के संध्या उत्सव अभी बस हमारे बाद ही शुरू हो जाएगा। सब लोग प्रेम से श्रवण करके जाना। एक भाव मन में आ रहा है, हमें 3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन हम दद्दा धाम दर्शन करने आज गए। पहले दिन भी नहीं जा पाए, दूसरे दिन भी नहीं जा पाए, आज गए। आज दर्शन किए तो मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मानो दद्दा जी और सब उनके शिष्य परिकर हमसे कह रहे हैं, महाराज जी कुछ बधाई दे के जाओ दद्दा धाम प्रगट की। तो बधाई यही है कि हमारे दद्दा जी नंद बाबा हैं और हमारी जिज्जी आज नंदरानी यशोदा हैं और हम कथा में नंदोत्सव प्रकट करके लाला उनको दे करके जाएंगे। श्री ठाकुर जी उनको प्रदान करके जाएंगे। नंदरानी यशोदा और नंद बाबा आज दद्दा जी ही हैं। उसी भाव से आज मंगल उत्सव मनाएंगे। बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपनी महंगी वस्तुओं को ध्यान रखिएगा और प्रेम और भाव से मंच पर बैठे हुए लोगों को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग हैं सबको अपने बगल वालों की सौगंध है, अगर आज नृत्य नहीं किया तो। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। व्रज में है रही लाला जायो, हाँ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ व्रज में, ओ व्रज में, अभी आवाज आई ना रही वैसी। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ व्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद के
जो आपको मिला है वो पीछे वाले ने दो, पीछे वाले ने कैसे पहुंचेगो? 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे हाँ, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। भुजा उठा के ओ ब्रज में, नेक भुजा उठाओ और खूब जोर दे लाला की जय जयकार करो। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में जय जयकार लाला जायो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ एक मिनट रुकिए भैया, यहाँ अभी ऊपर से लुटाना रुको, अभी यहाँ से रोको रुको। कितने लोगों के हाथ में बॉल है ऊपर उठाना? आप सब लोग पीछे लुटाओ, पीछे वालों को दो अपनी अपनी गेंद, पीछे वालों पर कैसे पहुंचेगी? यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, ओ सब हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल
चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देख आम रास बिहार आज रे। लाल झूले वृंदावन में आज, चलो सखी हारी चलो सखी, देख आवे रास बिहार। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। हे प्रगट भयो है वृंदावन में, बार बार बलिहारी हो। प्रगट गया है वृंदावन में, बार बार बलिहारी। प्रगट भयो है वृंदावन में, बार बार बलिहारी हो। प्रगट गया है वृंदावन में, बार बार बलिहारी। हे गोपाल गोपाल गोपाल, गोपाल हे गोपाल गोपाल, हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। लाल झूले वृंदावन में आज, चलो सखी हारी चलो सखी, देख आवे रास बिहार। हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, आ चलो चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। लाल झूले वृंदावन में आज, चलो सखी हारी चलो सखी, देख आवे रास बिहार। आनंद के लाला की हम एक जय जयकार करते हैं, लाला के बाबा की जय। लेकिन आज दद्दा ही हमारे नंद बाबा हैं, तो दद्दा के लाला की, लाला के दद्दा की, दद्दा लाला दोनों की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आप सब लोग खूब प्रेम से आनंद से उत्सव मना ही रहे हैं। उत्सव की रूपरेखा खूब बढ़िया चली रही है, पर हम आज अब विश्राम कथा का होने वाला है। अभी पूर्णिमा दीदी सुंदर अपने भाव सुनाएंगे आप सबको, पर उससे पहले अब हम एक निमंत्रण दे रहे हैं आपको। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला है, प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला है। 11 से 15 जनवरी हमारे प्यारे गिरधर लाल जी आए हैं कटनी, बहुत लोगों से मिले नहीं हैं, लेकिन अब उनसे मिलने आप लोग बरसाने आइएगा। ठाकुर जी का मधुर ब्याहुला उत्सव होगा, सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। और कहाँ होगा? जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, हे जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। हे ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, जो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी
कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, राधा रंगीले बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई, हाँ राधा रंगीले बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई। कौन? बरसाने की डोरी, राधा गोरी ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, ए, भागवत जी ऊपर आओ, यहाँ पे आओ, आप इधर आओ, वहां देखो, देखो इधर इधर तो आओ, यहाँ पे आओ, इधर नृत्य करो तो ऐसे करके दिखाओ, है ना? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, ओ ऐसा, ओ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में आप लोग तो पैंट पहन के आए हो, जीन्स पहन के आए हो, तो भी नहीं नाच पा रहे हो। और देखना, एक बात आपको सत्य बता रहे हैं, गुरु के स्थान पर ठाकुर जी के मंगल उत्सव में नृत्य करना ये नाचना नहीं है, ये 84 लाख में नाचने से बचने का तरीका है। यहाँ जितना नृत्य होगा उतना बच जाएंगे। ऐसा नृत्य देखो हमारे कैसे भगवत भक्त करते हैं, वृंदावन के वैष्णव ऐसे ही नृत्य करते हैं। ओ ऐसा, ओ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना। हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, अरे हाँ, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हो ऐसा, हो ऐसा। ये बाहर वाले जो खड़े हैं और पीछे वाले, आप केवल देखने आए हो। भुजा उठाओ दोनों अपनी, और पीछे वाले भी। हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना।
की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूछरी के लौटा की हु प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। श्री नर्मदा मैया की जय। आज श्री दद्दा धाम के पावन दरबार में और यहाँ श्री दद्दा जी महाराज की स्मृति में मंगल दद्दा धाम उत्सव के त्रिदिवसीय भक्त चरित्र का विश्राम हो रहा है। आप सब लोग अभी विराजमान रहेंगे। अभी हमारे बाल भक्त भगवत जी भी अपने वाणी से कुछ बच्चों को समझाएंगे। ये अभी 6 वर्ष के ही हैं। कितने? 6 वर्ष के ही हैं ना? हैं? 6 वर्ष के हैं। इनकी बात आप जरूर सुन करके जाएं। और उसके बाद हमारी श्री साध्वी पूर्णिमा जी अपने भाव आप सबके मध्य में प्रस्तुत करेंगे। आप सबके हृदय के श्री प्रियालाल जी श्रवण करेंगे। सब लोग सावधानी से सुने। और जो एक बहन और कोई चित्र लाई है पीछे, जो भी जिनके पास भी जो सामग्री है सब आगे पहुंचवा दीजिए और सब हम स्वीकार करेंगे। अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। 31 जनवरी से फिर आप सबके बीच कटनी में आएंगे। सबको खूब खूब बधाई, खूब खूब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, यही हैं। कुछ बोल। प्यारो वृंदावन। अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए। ओ देवी माँ, हमारी भी सुन लो थोड़ी सी। महाराज जी से हम आग्रह करेंगे, भाई महाराज जी का माइक बंद नहीं होगा। महाराज जी से हम आग्रह करेंगे कि भगवत जी के इनके भी ये छोटे भगवत जी जो हैं हमारे भगवत गुरु 6 वर्ष के हैं। इनका हम आप सब इनके मुख श्री मुख से भी थोड़ा सा प्रवचन सुनेंगे। उसके पश्चात यहाँ से करवा दें, खड़ा होके यहाँ से आइए आप लोग अगर यथास्थान बैठ जाएंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। क्योंकि इनके प्रवचनों के बाद, श्री वचनों के बाद हमारे परम पूज्य स्वामी इंद्रेश जी महाराज से आपकी इच्छा पूरी करवाने का मैं प्रयास करूंगा। उसके बाद आरती होगी। अब मैं आग्रह करता हूं, ईश्वर की असीम अनुकंपा से प्राप्त, मैं तो कहता हूं ये ईश्वर की ही अनुकृति, उन्हीं के पुत्र हैं, भगवत गुरु जी से चाहूंगा कि हम सबको संबोधित करेंगे। हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो। जोर से हाय हेलो छोड़ो। मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत। भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, लेकिन जब अर्जुन जी दुखी हुए उन्होंने गाने नहीं सुने। उन्होंने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। वो गीत क्या है? कोई बता सकता है? गीत क्या है? भगवद गीता ना। तो जब अर्जुन जी ने उसे सुना तो उनके सारे दुख, सारी टेंशन दूर हो गई। इसलिए आप भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए और अपने जीवन में लगाइए,
तो आपकी भी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता, अब मैं आपको गीता महात्मा का एक श्लोक सुनाता हूँ। भारत अमृत सर्वस्य विष्णु वक्ता द्विनिषिता गीता गंध गोदकं पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि भगवद गीता महाभारत का अमृत है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुआ है। और यदि कोई भगवद गीता रूपी गंगा जल का स्नान करता है, उसको पीता है, उसका पाठ करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका बार बार जन्म इस भौतिक संसार में नहीं होता। तो इसलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता को समझिए, अपने जीवन में लगाइए, उसको पढ़िए, तो आपका इस संसार में बार बार जन्म नहीं होएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब है, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं। तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है, सब ध्यान से सुनिएगा। कि एक बार धृतराष्ट्र जी ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया, पूछा मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है। तो उसने कहा राजयोग है महाराज, राजयोग है, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, वो निश्चित रूप से राजा बनेगा। इसी बात पे महाभारत का युद्ध छेड़ दिया गया। 8 दिन बीते, कौरवों की आधी सेना, हरि बोल, कौरवों की आधी सेना मर गई, है ना, कौरवों की आधी सेना मर गई। फिर धृतराष्ट्र जी डर गए, उन्होंने वापस ज्योतिषी को बुलाया। तो फिर धृतराष्ट्र जी ने कहा अरे आपने तो कहा था कि दुर्योधन जीतेगा, लेकिन मेरी आधी सेना तो मर गई, अब दुर्योधन का राजा बनना बहुत संकट में है। तो ज्योतिषी ने कहा वहां कोई है, उसको पता नहीं था, बस उसको पता था वहां कोई है, वहां भगवान श्री कृष्ण थे, है ना, वहां पे भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वहां पे कृष्ण है, बस उसको ये पता था वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी, जो समय और काल से परे है। तो विदुर जी ने कहा अरे वह कृष्णा है जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं, उनके चरणों में होते हैं। है ना, तो इसलिए तो फिर विदुर जी ने कहा अरे वहां कृष्णा है जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता। बोलो श्री श्री राधा रमन लाल की।
आपको श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ। 2.14 मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगम पाइनो नित्यश्च ताम तितिक्षाव भारत। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी अपने आप आती रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख तथा दुख अपने आप आते रहते हैं। तो उनको अब सवाल उठता है कि उनको कंट्रोल कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता को सिंपल सा, बस बहुत सिंपल है कंट्रोल करने के लिए। भगवद गीता पढ़ो, अपने जीवन में लगाओ, तो इन सबको आप वश में कर सकते हो। जैसे अर्जुन जी ने भगवान से पूछा कि मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को कंट्रोल कैसे करूं? भगवान ने उत्तर दे दिया, अभ्यास और वैराग्य से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह यदि हम भगवद गीता को पढ़ेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे, तो सुख और दुख को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की।